सिर दर्द हुआ तब गोली खा ली, पेट दर्द हुआ तब गोली खा ली। वैसे भी अगर मान लो कई बार होता है सप्लीमेंट लोग खाने स्टार्ट कर देते हैं, एक्सेस में प्रोटीन खाने शुरू कर देते हैं, जितने भी ये जिम वाले लोग हैं। कोई भी लेडीज हैं कि नहीं मुझे स्मार्ट दिखना है, उसके लिए अपने कोई ना कोई विटामिन ई की गोली खा ली। डायलिसिस पे जो पेशेंट पहुंच चुका है, जो उनके गुर्दों ने गंद को बाहर निकालना था ब्लड में से, वो अब उनका शरीर नहीं निकाल रहा। आपकी किडनी किस तरह से 7 लक्षण दिखाती है खराब होने से पहले, क्या उसके कारण है, क्या उसका घरेलू उपाय है। हमारे शरीर का जितना भी गंद है, खून के अंदर से जो एक फिल्टर के थ्रू किडनी हमारे शरीर में से गंद को बाहर निकालती है। किडनी जब खराब होने लगती है तो उसके बाद वो जो संकेत देती है दोस्तों, सबसे पहले हम ये मानते हैं कि सीकेडी है क्या, यानी क्रोनिक किडनी डिजीज। क्रोनिक किडनी डिजीज का मतलब ये हो गया कि जब एक हमारा गुर्दा काम करते करते इतना इंजर्ड हो चुका है, इतना खराब हो चुका है कि वो अपना वर्किंग उसकी खराब हो गई है, यानी उसके जो काम था फिल्टर करने का, वही उसका फिल्टर करने वाला काम वो नहीं कर पा रहा और वो थक चुका है। वो लक्षण ये दिखाएगा कि जो मरीज आएगा हमारे आयुर्वेदिक सेंटर में आता है तो आने के बाद कहता है कि डॉक्टर साहब पैरों के ऊपर सोजिश आ गई है। दूसरे लक्षण के अंदर दोस्तों क्या होता है, सांस फूलना। तीसरा लक्षण होता है कि मरीज को या तो पेशाब आएगा ही नहीं, या आएगा तो उसको रात्रि के टाइम में बार बार पेशाब आएगा। चौथा लक्षण जो मरीज को महसूस होता है, उसके हाथ पैरों के अंदर ही, खास तौर पे पैरों के ऊपर खारिश बहुत ज्यादा होनी स्टार्ट हो जाती है। पांचवा जो लक्षण है दोस्तों, जी मचलाना या उल्टी आना, इस तरह के लक्षण आने शुरू हो जाते हैं। और जब भी जी मचलाना और उल्टी वाले संकेत ज्यादातर बार बार आने लगे तो इसका मतलब आपका जो गुर्दा है वो आपका फेल होने वाला है, ये को संकेत दे रहा है। छठा जो दोस्तों इसके अंदर जो लक्षण है, हमारे बीपी का, यानी हमारे रक्तचाप का अनकंट्रोल हो जाना, यानी हमारा बीपी जो है एकाएक इतना बढ़ जाएगा और वो कितनी मर्जी आप दवाइयां दे दो बीपी की, वो नहीं कंट्रोल होने वाला। सातवां दोस्तों इसके अंदर क्या होता है, जो पेशेंट है वो ये कहेगा जी पेट ही मेरा साफ नहीं होता, मुझे इतनी कब्जियत की शिकायत रहती है कि मैं जो भी चूर्ण ले लूं, कुछ भी कर लूं, लेकिन मेरा पेट साफ नहीं होता। अब इसके कारण क्या है मैं आपको बताना चाहूंगा। हमारे बॉडी के अंदर जो त्रिदोष है, वात पित्त कफ, ये जब डिस्टर्ब हो जाएं तो वो क्या होता है, आम पैदा कर देते हैं। आम जब ज्यादा जरूरत से ज्यादा इकट्ठा हो जाएगा तो वो क्या करेगा, हमारे गुर्दों के ऊपर प्रेशर डालेगा। शरीर का जो गुर्दे हैं उनके अंदर सोजिश आनी शुरू हो जाएगी। धीरे धीरे करते करते गुर्दे की पोजीशन ऐसी आ जाएगी कि गुर्दा बीमार पड़ना शुरू हो जाएगा। और जब गुर्दा बीमार पड़ना शुरू हो जाएगा तो गुर्दे के अंदर फिर आपको जो मैंने लक्षण बताए ये सब आ जाएंगे। अननेसेसरी किसी भी तरह की खाई हुई दवा वो हमारे गुर्दों के ऊपर असर डालती है, क्योंकि हमारे शरीर में से गुर्दों के थ्रू ही जितनी भी ड्रग्स हैं वो फिल्टर होती हैं। दूसरा है दोस्तों जंक फूड। जितना मर्जी जो हम जंक फूड खाते रहते हैं वो हमारे शरीर में एक किस्म की हम पॉइजन को एंटर कर रहे हैं, और जो पॉइजन एंटर आ जाएगा तो वो ब्लड के अंदर जाएगा और ब्लड से जब फिल्टर होने के लिए किडनी में जाएगा तो वहां उस पर प्रेशर डालेगा और हमारा गुर्दा इंजर्ड हो जाएगा, यानी बीमार हो जाएगा और वो सीकेडी के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। मैं बात करता हूं कि हम ऐसा क्या घरेलू उपाय करें जिससे कि हमारा गुर्दा हम स्वस्थ रख सकें। सबसे पहली बात तो दोस्तों क्या है कि जैसे मैंने बताया हमने उसको स्वस्थ रखना है, तो स्वस्थ रखने के लिए सेब का सिरका, जो कि हर जगह अवेलेबल है, आप सेब का सिरका ले लें। जिनको सीकेडी की बीमारी है उन लोगों को पानी भी बड़ी लिमिटेड मात्रा में पीना होता है। उनको आधे लीटर से लेके 1 लीटर पूरे दिन में, चाहे उसके अंदर डाइट में आ गया वो हमारे, चाहे उसमें हमने दवाई लेनी है, सब उसी के अंदर कन्वर्ट करना है। तो हम उसके अंदर क्या करेंगे, आपको सेब के सिरके को 1 कप जो पानी का होता है, जैसे जिसको चाय का कप भी बोल देते हैं, उसको भी आधा ले लेना है। उसमें आपने 2 चम्मच सिरके के डाल देने हैं, फिर उसको आपने सुबह और शाम पीना है। इससे आपका जो गुर्दा है वो सारा डिटॉक्स हो जाएगा। दूसरा दोस्तों इसके अंदर आपने क्या करना है, पलाश के फूल, पलाश के फूलों को आपने ले लेना है। उन पलाश के फूलों को आपने क्या करना है, सुखा लेना है। सुखा के अगर आप उनका 1 कप पानी के अंदर उबाल के उसको काढ़ा बना ले, तो आपने उसमें से 2 चम्मच आपने पी लेने हैं, सुबह भी और 2 चम्मच शाम को। इससे ज्यादा क्वांटिटी आपने कंज्यूम नहीं करनी। तो एक हमारी जड़ी बूटी आती है पुनर्नवा, पुनर्नवा की आप छाल ले लें उबाल कर, या इन दोनों को मिक्स करके भी आप कर सकते हैं, जो मैंने पहले आपको इंग्रेडिएंट्स बताया। जब आधा शेष रह जाए तो उसको छान लेना है, और छानने के बाद 2 चम्मच ही पीने हैं सिर्फ आपको। ये तो हो गए दोस्तों आपके घरेलू उपाय। ऐसी हर्ब्स के नाम बताऊंगा या ऐसी दवाइयों के नाम बताऊंगा जिनको किडनी के मरीजों को, या गुर्दे के जो पेशेंट होते हैं, या सीकेडी के जो पेशेंट होते हैं, जिनको हम देते हैं। लेकिन उनकी मात्रा किस तरह से देनी है, कितनी क्वांटिटी में देनी है, वो सब एक आयुर्वेदिक चिकित्सक को ही पता है। अगर किसी तरह की भी हमारी सलाह की जरूरत है तो आप हमारे से कंसल्टेंसी जरूर लें, और उस कंसल्टेंसी के बाद हम आपको दवाइयां बताएंगे कि किस तरह से आपको दवाई लेनी है। इसके अंदर दोस्तों 4-5 दवाइयां मैं आपको बता देता हूं। पुनर्नवा मंडूर, चंद्रप्रभा वटी, वरुणादि कसाय, नीरी KFT, ये कुछ एक दवाइयां ऐसी हैं कि जो इसमें काम करती हैं। इसके अलावा भी कई दवाइयां ऐसी हैं, कई पट्टी ऐसी हैं जो हम पेट के ऊपर बंधवाते हैं, कुछ ऐसे पाउडर हैं जिसको हम मरीज को यूज कराते हैं। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूं कि इसके अंदर क्या डाइट आपको लेनी चाहिए और क्या नहीं लेनी चाहिए। सबसे पहला ध्यान तो हमने ये रखना है कि हमें आधा लीटर पानी पूरे दिन का अपना डिसाइड करना है कि हमें आधा लीटर और 1 लीटर के अंदर अंदर अपना हर कार्य करना है, खाने का भी, दवाई लेने का भी, सब। तो पहले तो आप यही नोट कर लें। दूसरी दोस्तों, जो साग सब्जी है अपनी खाने की, उसमें घिया, तोरी, हल्की हल्की सब्जी ही खा सकते हैं। अब आप जो आपकी डाइट है उस डाइट के अंदर मूंग की दाल को भी अगर आपको खाना है तो उसको भी मैं कहूंगा छिलके वाली जितनी भी दालें हैं उनको छान कर खाना है। और आपने क्या करना है, इसके अंदर कई लोग ये सोचते हैं कि भी हम कोकोनट वाटर ज्यादा पी लें। कोकोनट वाटर इसमें नहीं पीना,
इसमें क्यों? क्योंकि इसके अंदर पोटेशियम बहुत ज्यादा है। पहले ही आपको कब्ज हो रही है, आप कह रहे हो कि मुझे कब्ज है, और कब्ज बढ़ जाएगी। आपने इसके अंदर कोकोनट वाटर नहीं पीना, आपने क्या करना है, हल्दी, जीरा, इन सब चीजों को थोड़ा सा बॉईल करा आधे कप पानी के अंदर, उसको बॉयल करने के बाद जो लिक्विड आपका आया उसको छानकर उसको पीना है। उससे आपकी जो इंजरी हुई है गुर्दे के अंदर वो ठीक होगी। कई लोग इसको भी कई बार सोचते हैं कि रात को बच गया उसको सवेरे खा लें, वो बिल्कुल भी नहीं खाना। इस तरह से करके दोस्तों आप सारी की सारी अपनी डाइट को सुपाच्य और हल्की आप लेते रहेंगे तो आपकी गुर्दों में कोई दिक्कत नहीं आएगी। और हम दावा करते हैं कि आपको जल्दी से जल्दी आपको इसकी अपनी बीमारी से आपको हम निकाल लाएंगे। आप लोगों की हर प्रकार की जटिल से जटिल बीमारियों के लिए मैं हमेशा तत्पर रहता हूं। अपनी अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं और मुझसे बात कर सकते हैं। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।